नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारांश आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सत्यम पांडे और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों में ही आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है शामिल है सिलेबस में। और प्री में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा स्थल की खोज किसने करी है या कौन सी विशेष फैक्ट है जो कि इस शहर में मिला है। तो ये प्री के हिसाब से फैक्ट हो सकते हो। मेंस में आप 3 मार्कर में प्रत्येक शहर को तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पा जैसे मोहनजोदड़ो शहरों को आप 5 मार्कर में भी तैयार करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन आपके 11 मार्कर में भी क्या हो सकता है, काम आ सकता है। या पूछा भी गया है विगत के वर्षों में कि भाई हड़प्पा के नगर नियोजन को समझाइए। पहले 15 मार्कर में ये पूछा जाता था, ठीक है। अब वर्तमान में चूंकि 11 मार्कर में आने की इसकी संभावना रहेगी। तो हम एक एक करके आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख जो हड़प्पा कालीन स्थल है उन पर। हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा, और इसी के नाम पे हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा कर देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की खोज कब हुई, किसने की और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अगर इसकी करंट लोकेशन की बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला जो कि पुराना था, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह साहिवाल जिले के अंतर्गत आता है। किस नदी के किनारे यह स्थित हो, तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। तो ये हो गई आपकी करंट लोकेशन की हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर क्या है, स्थित है। इसकी खोज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा हड़प्पा का पहली बार सर्वेक्षण या खोज हुई और उत्खनन 1921 से प्रारंभ हुआ। तो पहला हड़प्पा कालीन खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा में दो टीले, पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है, ये मिले हैं। यानी एक टीला जो होगा वो पूर्वी टीला और जो दूसरा टीला होगा वो पश्चिमी टीला यहाँ पे कहा जाएगा। हड़प्पा में मिले अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों पे अगर ध्यान दें तो हम देखेंगे हमें यहाँ पे कर्मचारियों के आवास, मजदूरों का बैरक यहाँ पे हमें मिलता है। पीतल की एक इक्का गाड़ी हमें मिलती है। मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण हमें मिलता है। प्रसाधन मंजूषा, कांसे का दर्पण हमें यहाँ से मिलता है और हड़प्पा से एक लकड़ी का ताबूत भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख अवशेष हैं जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा शहर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा जो शहर है इसके बारे में अगर आपको बताना हो 3 मार्कर में तो हम बता सकते हैं। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और ये पंजाब प्रांत, कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। चलिए अगले शहर की ओर चले तो हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो पूरे हड़प्पा कालीन शहरों में सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, एवं महत्वपूर्ण भी है। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। नखलिस्तान का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि मरुस्थल में स्थित कोई हरा भरा क्षेत्र, जहाँ पे झरना वगैरह हो या नदी वगैरह निकले, तो इसकी वजह से वहां पे कोई हरा भरा क्षेत्र आ जाए तो मरुस्थल में हरे भरे क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, नकलिस्तान। तो इसे सिंध का नकलिस्तान कहा गया है, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें मोहनजोदड़ो का तो हमें मिलेगा मृतकों का टीला। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज हड़प्पा के बाद हुई थी, यानी 1921 के बाद 1922 में, और राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के अंतर्गत लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगी इसकी लोकेशन, और इसे हम मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम हम बता सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सिंध का नखलिस्तान भी हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो से दो महत्वपूर्ण बिल्डिंग या बड़े बड़े जो सार्वजनिक स्थल मिले हैं, उनमें एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार, दो प्रमुख इमारतें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं, जो कि आपको पड़ी भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों ही। एक तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो जलाशय है दुर्ग के टीले में स्थित है। पानी की आपूर्ति इसमें कुएं से की जाती थी, ठीक है। तो विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, स्विमिंग पूल कहाँ से मिला है, तो हमें बताना है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अतिरिक्त अगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के बारे में बताया जाए कि कौन सी थी, तो वो विशाल अन्नागार थी, ठीक है। एक टाइप का वेयर हाउस जहाँ पे अन्न को या जो आपका अनाज वगैरह आता होगा उसको हम स्टोर करके रखते होंगे, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर ये चौड़ा हुआ हो, ठीक है। तो दो प्रमुख बिल्डिंग्स, एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल या इनको हम बिल्डिंग बोल देते हैं। तो बिल्डिंग में एक विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। यह विशेष तौर पे मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों पे अगर हम बात करें, तो एक महाविद्यालय भवन हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। पुजारी योगी की मूर्ति हमें यहाँ से मिलती है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ अर्थात शिव की एक मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सूती कपड़ा, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल, कुंवड़ द्वार, ठीक है, बैल का खिलौना हमें मिलता है। बकरी के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्र भी हमें प्राप्त होता है। और KUR कनेडी ने मोहनजोदड़ो के जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उनमें से मलेरिया के भी साक्ष्य क्या किए हैं, प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक मोहरें, ठीक है, वो भी कहाँ से प्राप्त होती हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो बहुत से अवशेष हैं जो हमें मोहनजोदड़ो से क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। इनमें से विशेष तौर पर कांसे की नृत्यरत मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, है ना, और मलेरिया की साक्ष्य मिलना नरकंकालों में कनेडी के द्वारा इसकी खोज करना। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम बता सकते हैं बाद में कि ये हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके पतन का कारण बना होगा कि कोई महामारी आई होगी और उसकी वजह से सारी की सारी सभ्यता समाप्त हो गई होगी, ठीक है। तो ये थे मोहनजोदड़ो के प्रमुख अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आगे बात करें तो अगला शहर है हमारा, ये देखिए मोहनजोदड़ो का चित्र। मोहनजोदड़ो को चित्र को समझे तो हम देखेंगे हड़प्पा कालीन जो शहर होते थे वो दो भाग में बटे रहते थे। एक पूर्वी टीला होता था, है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये पूर्वी टीला, और एक पश्चिमी टीला। अब इसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या कि जो पूर्वी टीला में है इसमें आम लोग रहा करते थे और जो स्पेशल लोग हुआ करते होंगे वे आपके पश्चिमी टीले में निवास करते थे। पूर्वी टीला थोड़े नीचे भाग पर स्थित होता था, लेकिन जो आपका पश्चिमी टीला है ये थोड़े ऊपरी भाग पर स्थित हुआ करता था, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिक दिख रहा होगा। इसमें आपको स्नानागार, अन्नागार जैसी बिल्डिंग्स के बारे में भी बता देना है। या हड़प्पा का नगर नियोजन को समझने में भी यह चित्र इम्पोर्टेंट रोल करता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। आपके जो दरवाजे हैं वे गली की ओर खुलते हैं, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। ये सारे बिंदु हैं आपके नगर नियोजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो भी हमें मिलेगा कहाँ, पाकिस्तान में, और यह है मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में। यानी कि मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पे था, अतः हमें जो चन्हुदड़ो मिलेगा वे भी कहाँ मिलेगा आपको, सिंधु नदी के तट पे ही मिलेगा, जिसकी खोज NC मजमूदार साहब ने की थी। कब की थी, तो 1931 में की थी, ठीक है। और फिर इसका उत्खनन कार्य जो शुरू किया वो अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया 1935 से। चन्हुदड़ो से हमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो वक्राकार ईंटें हमें यहाँ से मिलती हैं और मन के बनाने का यह प्रमुख केंद्र था, तो इसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख रूप से अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह हमें यहाँ से मिलते हैं। लिपस्टिक इंपॉर्टेंट, लिपस्टिक के साक्ष्य हमें चन्हुदड़ो से मिलते हैं। शाही की दवात हमें मिलती है। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी हमें चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। चन्हुदड़ो की खोज
एनजी मजमूदार ने 1931 में करी, जबकि उत्खनन अर्नेस्ट मैक ने कराया। क्या मिला है? तो मन की बनाने का प्रमुख केंद्र था। और बकराकार ईंटें मिली हमें, अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, लिपस्टिक, स्याही की दवात, बैलगाड़ी और एकता गाड़ी हमें चंदड़ों से प्राप्त होती है। इसके आगे हम बात करें तो लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था हड़प्पा कालीन, जो कि एक बंदरगाह भी था। तो लोथल जो है वो भारत में ही स्थित है, और वर्तमान में भारत का जो गुजरात अहमदाबाद है, यहाँ पे लोथल स्थित होगा। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। यह एक क्या था? बंदरगाह, जो कि मैंने अभी बताया कि यह एक क्या था? बंदरगाह था, ठीक है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। कब की थी? तो 1957 में की थी। किसने? एस.आर. राव ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। और यह एक प्रमुख बंदरगाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक बंदरगाह है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या जन्मजोदड़ो और लोथल, इनमें से कौन एक बंदरगाह है? तो हम बताएंगे लोथल, ठीक है। लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। चलिए, यहाँ से क्या होता था? पश्चिमी एशिया के लिए आपके व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। हमें फारस की मोहरें भी प्राप्त होती हैं लोथल से। दैट मीन्स कि हमारा फारस के साथ क्या हुआ होगा? व्यापार हुआ होगा, ठीक है। लोथल से हमें चावल का हड़प्पा कालीन प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। चावल का हड़प्पा कालीन पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमारे लिए? लोथल से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त लोथल से मिली अन्य वस्तुएं कौन कौन सी है? तो हम बताएंगे। हमें एक डॉक यार्ड मिलता है, डॉक यार्ड मिलता है, जिसे हम हिंदी में गोदीबाड़ा बोलते हैं। गोदीबाड़ा दैट मीन्स आप ये जो चित्र समझ रहे होंगे, यानी कि जो जहाज वगैरह है वो आके बंदरगाह पे रुक रहे हैं, है ना। तो ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये क्या है? डॉक यार्ड है, गोदीबाड़ा है, ठीक है। धान यानी चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फारस के साथ हमारा क्या होता होगा? व्यापार होता होगा, इंटरनेशनल व्यापार हड़प्पा कालीन लोग करते होंगे। 3 युगल समाधियां मिली हैं, कहाँ से? लोथल से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 3 युगल समाधियां हमें लोथल से प्राप्त होती है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, और मिट्टी का मम्मी मॉडल भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। और सबसे विशेष तौर पे लोथल की जो विशेषता है वो यह है कि लोथल में जो मकान हमें मिला है, उसका जो दरवाजा है वो गली की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता है। बाकी आप पूरे हड़प्पा काल में देखते आ रहे हो कि मुख्य दरवाजा जो मकान का जो दरवाजा होता है वो कहाँ खुलता है? आपका गली की ओर खुलता है, ना कि मुख्य सड़क की ओर। लेकिन लोथल जो है वह इसका क्या है? अपवाद है, ठीक है। लोथल अपवाद है। तो लोथल के बारे में अगर हम फिर से विशेष तौर पे कुछ पॉइंट्स निकालें तो हम बता सकते हैं, यह एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से हमें एक गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। फारस की मोहरें, 3 युगल समाधियां मिलती हैं, और लोथल के घर के एक मकान में हमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हुए मिलते हैं, ठीक है। जबकि शेष हड़प्पा कालीन शहरों में हमें घर के दरवाजे गली की तरफ खुलते हुए मिले। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा की बात करें। कालीबंगा जो है वो वर्तमान में भारत में स्थित एक हड़प्पा कालीन शहर है, जो कि वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में अलमानंद, किसने? अलमानंद घोष ने की थी। यहाँ से हमें क्या मिलता है? प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अन्य अवशेषों में हम बात करें तो बेलनाकार मोहरें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श से अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ। हवन कुंड हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। हल के निशान, हल के निशान मतलब कि खेत में हल चलाया होगा, तो जो जोता गया है खेत, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। इसके अतिरिक्त हमें युगल समाधियां कालीबंगा से प्राप्त हुई, और प्रतीकात्मक समाधियां भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। खिलौना गाड़ी, पहिए और तांबे की वृषभ मूर्ति और ऊंट की अस्थियां हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं, ठीक है। और ये विशेषता कालीबंगा के घरों की तो वह यह थी कि कालीबंगा के घरों में अपने अपने कुएं थे। हर घर में क्या थे? अपने अपने कुएं थे। तो यह विशेषता है कालीबंगा की। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। अलमानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य में
प्राप्त होते हैं। युगल और प्रतीकात्मक समाधियां और कालीबंगा के प्रत्येक घर में हमें एक एक कुआं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके कालीबंगा के बारे में। अगले शहर के बारे में बात करें तो अगला शहर है बनावली। ठीक है, बनावली भी भारत में स्थित एक हड़प्पाकालीन शहर है जो कि वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो की थी वो रविंद्र सहबिष्ट ने 1973 में की थी। बनावली से हमें क्या मिला है तो हमें बताना है खिलौनों के रूप में हल की आकृति मिली है जो कि साक्ष्य भी हमें मिले हैं। तो बनावली कहाँ है वर्तमान में? हरियाणा के हिसार में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इनकी क्या करी थी? खोज करी थी 1973 में। खिलौनों के रूप में हल की आकृति मिलती है जो कि साक्ष्य मिलते हैं। सुतकोटता की बात करें तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पाकालीन एक शहर है जिसकी खोज जगपति जोशी ने 1960 में करी थी। और यहाँ पे हमें अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली है। सुतकोटता के अंतिम स्तर से हमें क्या मिला है? घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी भी हड़प्पाकालीन शहर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज हो जाती है क्योंकि हमने हड़प्पा के किसी भी शहर से अस्थियां प्राप्त नहीं करी घोड़ों की। ठीक है, लेकिन हमने सुतकोटता से घोड़े की अस्थियां क्या करी? प्राप्त करी, उसके साक्ष्य हमने प्राप्त किए। रंगपुर के बारे में बात करें तो रंगपुर वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, अर्थात यह भी भारत में स्थित एक हड़प्पाकालीन शहर है। और इसकी खोज एम एस वत्स और एस आर राव ने मिलकर करी है। तो सबसे पहले 1931 में एस आर वत्स ने और बाद में इसको और कार्य को जारी किया होगा 1953 में एस आर राव ने। तो रंगपुर से ना तो कोई मुद्रा और ना ही कोई माता देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, रंगपुर के बारे में आपको याद ये रखना है कि रंगपुर कहाँ स्थित है तो अहमदाबाद यानी वर्तमान में भारत में स्थित ही क्या कहलाया? आपका हड़प्पाकालीन शहर। ठीक है, आगे बात करते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में ही स्थित एक हड़प्पाकालीन शहर है जो कि हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। हरियाणा में आपको लोकेशन बतानी है। और रफीक मुगल के द्वारा राखीगढ़ी की खोज की गई थी। और भारत में धौलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है राखीगढ़ी। सेकंड सेकंड कौन? राखीगढ़ी। लेकिन भारत में बताना है हमारे लिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आपका हड़प्पाकालीन शहर कौन सा होगा तो हमें वो बताना है धौलावीरा, क्योंकि आपको इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। और अगर हड़प्पाकालीन ओवरऑल बताएंगे तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था हड़प्पाकालीन। ठीक है, लेकिन यह कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा और सेकंड तो राखीगढ़ी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा जो कि वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ या भड़ौच जिसको बोलते हैं तहसील में आपका स्थित है। 1967-68 में जगपति जोशी ने धौलावीरा की खोज करी थी। और धौलावीरा क्या है? भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा शहर। यहाँ से हमें खेल का एक स्टेडियम और एक साइन बोर्ड या इसे हम सूचना पट्ट बोल सकते हैं, साइन बोर्ड या सूचना पट्ट कि यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हमें बांध निर्माण यानी जल संग्रहण के लिए व्यवस्था और नहर प्रणाली के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में क्या याद रखना है? यह भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। जगपति जोशी ने खोज करी और यहाँ से सूचना पट्ट या खेल के स्टेडियम हमें मिले हैं। बांध निर्माण और नहर प्रणाली के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ पंजाब में स्थित हड़प्पाकालीन शहर है जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-54 में करी थी। और रोपड़ के बारे में हमें अगर एक फैक्ट याद रखना है तो वह यह है कि यहाँ पे मानव कब्र के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण हमें मिलते हैं। मानव कब्र के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? रोपड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने सतलज नदी के तट पर, ठीक है, कहाँ? पंजाब में वर्तमान में यह शहर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल।
वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जूम क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।